ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो इस चुनाव में जनता को भाजपा की ओर आकर्षित करेंगे? विकास कार्य भाजपा कार्यकाल में भारत ने वो विकास किया है कि भारतीय जनता तो छोड़िए, विश्व की सारी जनता अट्रैक्ट हो रही है। और प्रत्येक क्षेत्र में गांव गांव के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो जो कार्य किए हैं वो उस क्षेत्र का व्यक्ति खुद जानता है। लेकिन फिर भी अगर आप ब्रॉडली मुझसे पूछें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2014 तक 67 साल 67 ईयर्स हो गए थे हमारे देश की आज़ादी को। तो 67 ईयर्स की गवर्नेंस उससे पहले और 10 साल की अब 2014 से 2024 तक, इसे कंपेयर कर लीजिए। उसके बराबर या उन 67 सालों के बराबर या उनसे भी ज्यादा प्रगति भारत ने इन 10 सालों में करी है। जैसे कि 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे हमारे देश में, आज 150 हैं। मेडिकल कॉलेजेस 384 थे, आज 700 से ऊपर है। मेट्रो रेल्स केवल 5 शहरों में थी 2014 तक, आज 20 शहरों में। एम्स केवल 7 थे 2014 तक, आज 22 है। यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय 450 थी 2014 तक, आज 1100 से ज्यादा है। नेशनल हाईवे 96,000 किलोमीटर थे हमारे भारत में, आज 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। और जो वो 96,000 थे उनकी भी जो कंडीशन थी वो आपको याद होगी, वो कंडीशन उन 96,000 की तो सुधारी है और अब टोटल 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गए हैं। ग्रामीण सड़कें, जो अगर केवल नेशनल हाईवे की बात ही नहीं करते, ग्रामीण सड़कों की भी बात करते हैं, 3,20,000 किलोमीटर की थी 2014 तक, और उनकी क्या कंडीशन थी ये सब जानते हैं। वो 3,20,000 किलोमीटर सड़कें जो ग्रामीण सड़कें भारत में थी उनकी कंडीशन सुधारी, और भाई साहब 3,75,000 किलोमीटर और बढ़ा दी हमने ग्रामीण सड़कें। अब आंकड़ा आप जोड़ लीजिए, इतनी आज की तारीख में ग्रामीण सड़कें हैं। वंदे भारत जो बुलेट ट्रेन कही जाती है, तब तो एक भी नहीं थी। ये कॉन्सेप्ट ही उसके बाद आया, भाजपा सरकार के दौरान आया। तब 0 थी, आज 41 है। इलेक्ट्रीफाइड रेलवे ट्रैक्स केवल 20,000 किलोमीटर तक था, आज 100%, 100%। बड़ा अच्छा लगता है ये कहते हुए, क्योंकि मेरी जानकारी अगर सही है तो विश्व का सबसे लंबा, सबसे ज्यादा जो रेलवे का जो एक जाल है वो भारत में ही है। इतनी ज्यादा ट्रैक्स कहीं नहीं है पूरे विश्व में। और तब केवल 20,000 इलेक्ट्रीफाइड, 20,000 किलोमीटर ही इलेक्ट्रीफाइड थी, आज 100% इलेक्ट्रीफाइड है। एयरपोर्ट, अब यूपी में बैठे हैं तो चलिए यूपी की बात कर लें। मैंने एयरपोर्ट का जिक्र पहले भी किया था कि तब 74 थे, आज 150 से ऊपर है। यूपी में तब 2014 में 2 से 4 ही एयरपोर्ट थे और वो ऑपरेशनल ठीक से नहीं थे। आज 21 एयरपोर्ट हैं भाई साहब, जिनमें से 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यही सब कारण बने जिनकी वजह से 2014 में इंटरनेशनल इकोनॉमी के मामले में हम 10वें पायदान पर थे और आज 5वें पर हैं, और बहुत जल्द तीसरे पायदान पर हम जाने वाले हैं। तो विकास कार्य की अगर आप बात करेंगे तो ये इंटरव्यू तो बहुत छोटा पड़ेगा, हमें तो कई पुस्तकें लिखनी पड़ेंगी जो पिछले 10 सालों में हमने कर डाले। तो क्यों नहीं जनता हमको वोट देगी? जनता हमें जरूर वोट देगी, हमें फिर जिताएगी, और इसी बार नहीं, अगले और कई सालों तक जिताती रहेगी।